माँ वाउचर योजना जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, हम गरीब को जानते हैं कि वो अगर सोनोग्राफी कराने जाएगी, जांच कराने जाएगी, 1000-2000 रुपए उसके लगते हैं। तो हमने कहा ये भी हमारा फ्री है, तो आप जाएंगी, कोई माता बहनें हमारी गर्भवती, उसकी सोनोग्राफी भी फ्री होगी, उसकी जांचें भी फ्री होंगी। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमने 13 लाख से अधिक साइकिलों का वितरण किया है, 44,000 से अधिक स्कूटी वितरण की है। और यही नहीं है, बहुत सारी योजना हमारी है जिनको हम कर रहे हैं। हमने महिला सुरक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना में 1,50,000 रुपए दे रहे हैं, जिसमें 7 लाख बालिकाओं को हमने दिया है। और राजीविका के माध्यम से हमारी लखपति दीदी बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी बहनों का जीवन स्तर कैसे उठे, हमारी बहनें घर का काम भी करें और आर्थिक रूप से मजबूत भी हों, इसको भी हम कर रहे हैं। आप देखते हैं हमारी गाय भैंस के पशुओं की देखभाल हमारी माता बहनें करती हैं, और माता बहनें करती हैं तो हमने सोचा क्यों ना उनको उसका पूरा लाभ मिले, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और हमने आप गाय भैंस का दूध निकाल करके जो डेयरी पे देने जाती हैं, उसमें 5 रुपए प्रति लीटर देने का काम हमारी सरकार उसमें करती है। 5 रुपए लीटर हमारी सरकार उसमें देती है। आपके जनधन के खाते खुलते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं कटता है, जो भी योजना का पैसा पूरा आपके खाते में आता है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा माता बहनों, कि हर तरह से हमारी माता बहनें कैसे मजबूत हों, आर्थिक रूप से वो कैसे मजबूत हों, इसके लिए काम हम करते हैं। हमारी लखपति दीदी हमारी आई होंगी, यहां लखपति दीदी हमारी होंगी, तो मेरा उन लखपति दीदी से कुछ मैं आपके सामने ही उनसे कुछ बातचीत में करूंगा। तो इसमें हमारी लखपति दीदी हमारी हैं चीकू देवी। चीकू देवी है, बैठिए बहन जी। देखिए, मैं कहीं और से नहीं, वो आपके ही क्षेत्र की बहन है। वो कैसे आत्मनिर्भर बनी है, वो अपनी जवानी खुद आपको बताएंगी कि उन्होंने क्या काम किया है, कैसे सरकार ने उनको संबल दिया है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो कैसे उन्होंने अपना काम किया है, वो खुद बताएंगे। मैं चीकू देवी जी हैं, बैंक सखी हैं। आप बैंक सखी हैं, तो आप अपनी कहानी बताइए चीकू देवी जी। नमस्कार सर, मेरा नाम चीकू देवी है। मैं जसुमपुरा ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ, और मैं मेरे एसएचजी का नाम है रानी भटियानी। अच्छा। और मैं जसुमपुरा ब्लॉक से हूँ, और मैं बीसी सखी हूँ। पहले मुझे इस राजीविका बारे में कुछ पता नहीं था, तो हमारे गाँव में सीआरपी टीम आई, तो उनके जरिए मुझे पता चला कि भाई हाँ, कि 20-20 रुपए या 10-10 रुपए से बचत करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो मैंने उनके सीआरपी टीम के थ्रू मैंने जानकारी ली। फिर मैंने 10 महिलाओं का समूह बनाया। उससे पहले तो हमारे खाते में 15,000 रुपये की राशि आई, फिर ये T2 की 75,000 की राशि आई। फिर बाद में मैंने ये CLF द्वारा मुझे 1 लाख रुपए का लोन मिला, तो इससे मैंने घर में मुर्गी पालन शुरू किया, तो इससे मेरे आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया। फिर बाद में मेरी एक्टिविटी को देखते हुए CLF द्वारा मुझे BC पद चुना गया। फिर CLF द्वारा रिफंड फंड मुझे 50,000 का मिला, ताकि जैसे मैंने वहाँ पे टेबल, कुर्सी, लैपटॉप वगैरह सब सामग्री लाई, और मैंने दुकान की ओपनिंग की। इससे मुझे बहुत काफ़ी फायदा मिला, और मुझे मतलब महीने के 10,000 कमीशन मिल जाता है ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो मेरे सालाना 1 लाख रुपए हो जाता है सालाना। फिर मेरा ये लखपति दीदी में चयन हुआ, तो मुझे वहाँ से ये टैबलेट भी प्राप्त हुआ है। ये है मेरी कहानी सर, धन्यवाद। नहीं, आप बताइए। नहीं, अभी दीजिए उनको। हाँ। जब आप पहले आपने काम स्टार्ट किया था, तो आपको क्या क्या परेशानी आई थी?
पहले तो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने सीआरपीटी टीम से संपर्क हुई ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर मैंने सारे वो जो होते हैं ना 7 रजिस्टर, तो उनके जरिए मुझे बीके का पद मिला और ये स्वयं सहायता समूह में। तो उन्होंने बताया कि रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है। ये सारी मेरे को छोटी छोटी परेशानियां आई थी, तो उन्होंने मुझे बता दिया। नहीं, घर वालों का कितना सहयोग मिला, घर वालों का, और लोग क्या कहते थे आपके बारे में, क्या उनका चिंतन था, ये बताइए। है सर रीजन, मुझे घर वाले मना करते थे कि इसमें क्या है, ये स्वयं सहायता, पैसे लेना देना, अपने खुद की बचत खुद के बैंक में कर लो। तो वो डांटते थे कि नहीं करना। फिर मेरे ज्यादा सपोर्ट रहा मेरे हस्बैंड जी का, जो अभी यहाँ पे है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, पहले आप समूह में जुड़ो, देखते हैं कि क्या फायदा होता है। फिर उन्होंने मुझे समूह में जुड़ने का परमिशन दिया। तो मैंने मेरे समाज की 10 औरतों का समूह बनाया। हाँ। क्या हुआ सर? आप आ जाओ, इधर बैठो, इधर खड़ी हो जाओ। कुर्सी लगाते हैं, आप आ जाओ आराम से। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। हाँ, तो मेरे हस्बैंड जी का मेरे साथ बहुत सपोर्ट रहा। और फिर अपने ये जसवंतपुरा ब्लॉक से रामसिंह क्लस्टर से मेरे को बहुत सहयोग मिला। और बाकी छोटी मोटी जो परेशानियां थी, उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग किया और मेरे को मोटिवेट किया कि आपको इसमें जुड़ने से क्या क्या फायदा है। फिर मैं बीके के पद पे लगी, फिर अभी मैं बीसी के पद पे हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया है। बहुत अच्छा। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने मेहनत की और आज ये लखपति दीदी बन गई। एक बार ताली बजाइए। अगली बहन है हमारी भैरू निशा बानो। मेरू निशा बानो जी नमस्ते सर। जी। मैं मेरू निशा, मैं जसवंतपुरा ब्लॉक से हूँ सर। मैं डीएस की पद पर हूँ। मैं राजविका में 4 साल पहले जुड़ी थी सर। पहले सर मुझे राजविका के बारे में कुछ इतना नॉलेज भी नहीं था। धीरे धीरे जुड़ने के बाद इसके बारे में मुझे पता चला सर। फिर राजविका में मैं जुड़ी। मैंने 10 रुपए बचत से सर स्टार्ट किया था। धीरे धीरे मैंने इसमें पैसे बचाकर धीरे धीरे मेरी आजीविका बढ़ाती गई सर। 15,000 मुझे मिले, 75,000 मिले। फिर सर मुझे यहाँ राजविका में डीएस के पद पर कार्य भी मिला, जिससे मैं पूरे ब्लॉक की डेटा एंट्री का काम करती हूँ सर। जिससे मुझे मैं मतलब मंथली 9,000 10,000 के आसपास मुझे मानदेय मिलता है सर। और मैं सर सीआरपी का भी काम करती हूँ, जिसपे लखपति दीदी की जो भी एंट्रियाँ होती है वो करती हूँ। उसमें मुझे मंथ उसमें भी 2,000 मिलता है। जैसे करके मुझे 12-13 हजार का महीने का इनकम हो जाती है सर। मुझे बहुत फायदा है राजीविका से, और राजीविका से हमारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार है सर। और हमें बाहर महिलाओं से सबसे मिलने का मौका मिलता है, हमें बाहर खुल के जीने का भी मौका मिलता है। हम अपने परिवार में भी कह सकते हैं हम बाहर जाते हैं और महिलाओं का भी उत्साह बढ़ाते हैं आगे जाके सर। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चे? जी सर बहुत अच्छी चल रही है। तो आप कितना कमा लेती हैं? मैं सर महीने का कभी 11,000 भी होता है, कभी 12 भी हो जाता है, कभी 10 का भी। जैसे एंट्रियां करती हूँ वैसे मेरा काम सर पैसे मिलते हैं मेरे को। चलिए बहुत अच्छा। अब आप देख रही हैं कि घर का काम भी करती हैं, वहां से निकल करके अपना बैंक का काम भी करती हैं, एंट्री भी करती हैं। जी सर। और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना राजीविका की लखपति दीदी की योजना ये चलाई है। आज इसमें 22 लाख बहनों को ट्रेनिंग इसमें राजस्थान के अंदर मिली है और लगभग 17 लाख बहन हमारी लखपति दीदी बन गई हैं। जी सर। ऐसे ही हमारी ठीक बहन, थैंक यू। अगली बहन हमारी रमीला देवी हैं। रमीला देवी सभी दीदियों के नमस्ते। मेरा गांव राजपुरा है
मेरे समूह का नाम मेरड़ी माता है। मेरे ग्राम संगठन का नाम है जैनुवान। क्लस्टर का नाम जयमेवाड़ है, उसमें मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे पैसों की दिक्कत थी, समूह में जुड़ी 2019 में मैं समूह में जुड़ी हुई थी। तो क्लस्टर में थी, 2 लाख रुपए में लोन उठाई। तो सुंदा माता में दुकान डाली, वहाँ पे दुकान डाली तो अभी मेरा रोजगार अच्छे चल रहे हैं। कितना कमा लेती हैं? एक साल का 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए मिल जाते हैं। 7-8 लाख रुपए कमा लेती हैं 1 साल का सर। 1 साल का? हाँ। बहुत अच्छा। अब देखिए, आपकी बहन है, आपकी दीदी है, आराम से कमा लेती है। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अगली दीदी है हमारी ज्योत्सना देवी, सुंदा माता इनका वो है, ज्योत्सना जी। सभी दीदी को नमस्कार। मेरा नाम ज्योत्सना देवी है, गांव आलड़ी है, तहसील रानीवाड़ा है। मेरे समूह का नाम सुंदा माता है। सन 2019 में मैं समूह में जुड़ी हुई थी। समूह में जुड़ने के बाद समूह में 10 महिला जुड़ी थी। इसमें मैं बीके के कार्य पर थी। फिर मैंने ग्राम संगठन में बीके का कार्य किया। उसमें महीने का मेरे को 500 रुपया मिलता था। मैंने सोचा 500 में मेरे घर का कैसे चलाऊंगी। फिर मैंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। फिर मैं राजीव का मेरा CLF बना 2021 में। तो CLF में मैं लेखापाल के कार्य पर रही। वहाँ पे मेरे को 7,500 रुपये मिलते थे। धीरे धीरे करके मेरे को 8,500 मिलने लगे। फिर मैं 3 साल लेखापाल में कार्य किया। फिर धीरे धीरे मेरे को क्लस्टर मैनेजर में लगाया गया। फिर मेरी सैलरी 15,000 कर दी। तो मेरे घर का ही मैं चलाती हूँ और मेरी बहना का सहयोग भी मैं करती हूँ। बहुत अच्छा। अब कितना कमा लेती हो दोनों में मिला करके? मैं महीने का 15,000 कमा लेती हूँ। 1 साल का 1,44,000 कमा लेती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये देखिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारी बहनों के थोड़े से प्रयास से उनके जीवन में कितना बदलाव हुआ है। पहले जब आती थी तो लोग क्या कहते थे, घर वाले क्या सपोर्ट करते थे, वो भी बताइए थोड़ा सा। पहले फर्स्ट बार मेरे गांव में दीदी आई तो मेरे को बताया कि आप बहन समूह में जुड़ जाओ। तो मैंने बोला इसमें क्या है, एक बार मेरे को समझाओ। फिर उन्होंने मेरे को समझाया। तो फिर मैं समूह में जुड़ी, मेरा नाम लिखाया। फिर जयपुर से कॉल आया कि आपकी ट्रेनिंग है, आप आ जाओ एक बार। तो मेरे पास में पैसे नहीं थे। तो मेरी सास को मैंने बोला मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे पास में कॉल आया है। मेरा बच्चा छोटा था, 1 साल का था। फिर मेरी सास ने अड़ोस पड़ोस के पास में से 500 रुपये लिए। फिर मैं 500 लेके उदयपुर गई। वहाँ पे गई तो मेरा पर्स गुम गया। मैंने दूसरी महिला से सहयोग लिया, उन्होंने मेरे को 1,000 दिया। 15 दिन के लिए मैंने 1,000 खर्च किया, साथ में छोटा बच्चा था। 15 दिन ट्रेनिंग करके मैं आई वहाँ से। फिर घर पे आई। फिर मैंने लेखापाल की ज्वाइनिंग की। अब देखिए कितनी परीक्षा ली उन्होंने। 500 रुपए लेके गई, वो भी पर्स गुम हो गया। और उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और काम किया। देखिए, ये सभी बहनों को सीखने के लिए है कि कोई भी परिस्थिति हो, जब हम मन बना लेते हैं काम करने का तो हमें कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए हमारी ये ज्योत्सना देवी आज आप कह रही हैं 1,44,000 रुपए ये साल के कमाती हैं। बहुत बहुत अच्छा बहन, बहुत अच्छा। सर और भी मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू बहन, बहुत अच्छा। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? हैं। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दीदी, मेरे घर वाला का सहयोग है मेरे। बहुत अच्छा। अगली बहन हमारी है जो पशु सखी है, श्रीमती ममता जी। नमस्ते सर, मेरा नाम ममता देवी है। मैं रानीवाड़ा ब्लॉक से हूँ।
और मैं समूह में जुड़ी हुई एक सदस्य हूँ और मैं पशु सखी का कार्य करती हूँ। पशु सखी जैसे कि मैंने पहली बार लोन लिया समूह में जुड़ने के बाद में, मैंने लोन लिया बैंक से लोन लेने के बाद में मैंने भैंस खरीदी। भैंस खरीदने के बाद में फिर मैंने सोचा कि अब भैंस तो खरीदी, अब क्या करूँगी। फिर भैंस माँ बनने वाली, फिर माँ बन गई, फिर मैंने डेयरी पे दूध चालू कर दिया था। फर्स्ट बार मेरा दूध 1 महीना का 1500 का हुआ। फिर उनका खर्च निकाला तो मेरे को कुछ मिला नहीं। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी कि देखते आगे आगे क्या होता है। फिर अगले महीने 3000 का हुआ, फिर अगले महीने 6000 का हुआ। हमारा खर्चा वगैरह निकालते हमें 10,000 मिलने लगे महीने के। 10,000 मिलने लगे, फिर हम हमारा घर चला रहे हैं। और भी हमने एक लोन फाइल तैयार करवाई है बैंक में कि हम चाहते हैं कि हम और भी भैंस खरीदे और भी हमारा इनकम बढ़ाए और हमारे घर गृहस्थी को हम संभाल सके और हम भी अपने पैरों पे खड़े हो सके। और हम और भी चाहते हैं कि जो हमारे अड़ोस पड़ोस में महिला रखती है, भैंसे पशुपालन करती है, उनको भी हम समझाते हैं कि इस तरह का पशु को पालना है, इस तरह का बाड़ा रखना है, इस तरह को खिलाना है, पिलाना है, इस तरह को पशु को रखना। जैसे कि हम स्वस्थ रहते हैं तो उनको भी स्वस्थ रखना चाहिए। और हम उनको खान पान के बारे में भी बताते हैं, उनको जैसे कि वो क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चारा चाहिए, क्या देना चाहिए। हाँ चारा क्या देना चाहिए। और वो हम ईट लवन के ईट के बारे में बताते हैं, उनको समझाते हैं। और हम चाहते हैं कि और भी महिला हमारे जैसे आगे बढ़े और जो नहीं जुड़ी हुई महिला उनको भी हम कहते हैं कि आप भी जुड़ो और हमारी आजीविका बढ़ो। हम चाहते हैं कि हमारी आजीविका बढ़े और सभी महिला को हम कहते हैं कि जुड़ो समूह में। समूह में सुनने से हमारा फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। हम भी पहले घर से आने से डरते थे, घर वाले मना करते थे। समूह में क्या है, समूह है क्या सीजिए। फिर हम भी जैसे कि आते हैं, हम जयपुर तो देखा भी नहीं, जयपुर कैसा है देखा भी नहीं। फिर हम जयपुर गए, जयपुर में कम से कम 30,000 महिला आई तो हमारे घर वालों को देखा कि देखो महिला को खुले से जीने तो कोई महिला खराब नहीं है, महिला खुद भी चाहती है कि हम भी जेंट्स के जैसे जिए। और हम गए जयपुर में, फिर हमारी ट्रेनिंग जालोर में हुई, फिर हम उधर उधर होते रहते हैं। तो जैसे कि आप जैसे बड़े लोग बताते हैं तो हम आने के लिए तैयार होते हैं। फिर हम जाते हैं कि पड़ोस वाली भी महिला कहती है कि देखो ममता जी जा रहे हैं, उनको जाने में कोई डर नहीं है तो हम क्यों नहीं जा रहे, हमें भी भेजो ना। तो उनके घर वाले बोलते हैं कि जाओ, हमें जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होता है। और बहुत है धन्यवाद राजविका को हमें आगे लाने के लिए, महिला को बहुत बहुत धन्यवाद है। और माननीय तो प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ऑल द बेस्ट। नहीं, आप ये बताओ, जब पहले दिन आप जुड़ी तो आपको परिवार, घर, सास ससुर, इनसे क्या परेशानी हुई, क्या कहते थे वो कहते थे इन सभी के सामने बताइए आप। वो बोलते थे कि देखो आप बहू हो और आपको गांव वाले लोग कहेंगे देखो कि आपकी बहू है और आपको बाहर जाने का कोई नहीं, जाना नहीं चाहिए। आप एक बहू है तो क्या हुआ। मैंने सोचा बहू है तो फिर आपको जो कह रहे हैं ना लोग, वो भी आपको बोलेंगे कि देखो आपकी बहू ने नाम रोशन किया और दूसरी बहुओं को भी लेकर जा रही है। देखो मैंने थोड़ी ना नाम खराब किया। राजविका में जुड़ने के लिए कितनी महिलाओं को सहयोग किया और कितनी आज मेरा विश्वास कर रही है। लड़कियां भी हमारे भरोसे जोड़ते हैं, माँ बाप उनके 18-18, 20-20 साल की लड़कियां, वो भी हमारे साथ में। जयपुर जैसे कि कोई बीके है, डीएस है, बैंक मित्र है, वो भी हमारे साथ में आते तो उनको भरोसा है कि ये गलत नहीं है, सही और अच्छा काम कर रही है। और सभी महिला को हम कहना चाहते हैं कि घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको आगे बढ़ना है। हमें महिला को घर में नहीं बैठना, आगे बढ़ना है और बढ़ना भी चाहिए। हमारे सरकार का इतना साथ है। चलिए एक बात बताइए, आप घर से जाती थी जब कहते थे, लेकिन अब क्या कहते हैं वो? अभी तो मना नहीं करते हैं, अभी तो बोल रहे हैं कि अच्छा है। गांव वाले, हमारे समाज के लोग वो भी कहते हैं कि आपकी बहू ने तो आपका घर का नाम रोशन किया, आपका नाम रोशन किया, पति का नाम रोशन किया है। नहीं, पहले तो आपको जानते थे ये उनकी पत्नी है, और अब कैसे जानते हैं वो भी बताओ पूरा। तो अभी गांव वाले बोलते बसु सकी है। सही बात तो आपने अभी नहीं बताई। मैं नागौर में जब मैंने
बहनों को बुलाया था, तो वो राजपूत थी, वो बहन मेरी कवर थी। उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थी, हमको निकलने नहीं दिया जाता था। हम निकलते थे तो सब घर वाले सास ससुर कहते थे कि कहाँ जा रही हो आप, नहीं जा सकती। तो कहेंगे कि फलाने के बेटे की बहू या उनकी पत्नी ये वहां जा रही है। अब उन्होंने जिस दिन मेरे को बुलाया, मेरे से कहा कि अब उनके नाम को कोई नहीं जानता है। वो ये कहती ये कौन है, कि ये उस बैंक वाली के घर वाले हैं। इसी तरह से आपको कहते हैं कि ये जो पशु सखी है उसके घर वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। देखो माता बहनों, मैं एक बात यही कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं, हमें आर्थिक रूप से सशक्त होना है। एक बहन ने बताया मेरे को, वो बताते बताते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस बहन ने कहा मेरे से कि जब मैं मेरे गांव जाती थी और मैं पैसे मांगती थी तो पैसे देते, बड़ी मुश्किल से पैसे देते थे, और पैसे दे देते तो मैं जाती थी तो वापस कहते थे कि बताइए कितना बचा है आप पर, वो वापस करिए। तो वो वापस करती कि इतना बताया कि आपको कुछ क्या कहते हैं, वो विदा भी मिली होगी, क्या कहते हैं उसको, अरे बेटी जाती है देते हैं, हाँ हमारी तरफ विदा कहते हैं उसको, शेख बोलते हैं, तो वो भी मिली होगी, क्योंकि वो भी जोड़ करके देनी पड़ती थी। और आज वो ये कहती है कि जो वो ये कहते थे कि हम पैसे, अब वो मेरे से पैसे मांगते हैं, मैं उनको हंसी खुशी पैसे देती हूं कि आप ले जाइए, आपको कितना पैसा चाहिए। तो देखो, जब तक हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगी, आप अपने परिवार का, अपने पति का, अपने सास का, अपने ससुर का सहयोग करती हैं। वो एक मेरे को दीदी बता रही थी, उनकी सास कहती है कि अगर आपकी राजीविका में आप पैसा नहीं कमाती तो मेरा सारा कौन होता। अब वो कहती है कि अब मेरी अगर कहीं ट्रेनिंग होती है, मेरे को जाना पड़ता है, तो सासू माँ उनको बुलाती है कि पहले इस बहू को लेके जाओ, इनको वहां छोड़ करके आओ और लेके आना, वहीं रहना, और लेकर के यहाँ वापस गांव मोटरसाइकिल से लेके जाओ और छोड़ के जाओ। यहाँ इतना बड़ा काम कर रही हैं माता बहनों। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इसमें है कि हमारी माता बहनें कैसे सशक्त हों, कैसे मजबूत हों, और किसी भी क्षेत्र में हों। और हमारी माता बहनें कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी काम हो। आज आप देख रहे हैं हमारी बहनें सेना में किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में काम किया, आप सबने देखा। मेरा तो जो मैं हेलीकॉप्टर, आज तो मेरा दूसरा है, मेरा हेलीकॉप्टर लेके आती है मेरी वो बहन उड़ाती है। बहन, मैं जाता हूं हेलीकॉप्टर में, मेरी बहन लेके जाती है उसको, हेलीकॉप्टर को उड़ाती है। कई पायलट हवाई जहाज उड़ा रही है। हम यही कहना चाहते हैं आपसे कि आप सशक्त बनो, और लगातार हमारी सरकार हमारे युवाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए वैकेंसी निकाल रही है। 1.25 लाख हमने अब तक, 2.25 साल में हमने 1.25 लाख नियुक्ति पत्र दिए। मेरे पास एक सूची आई है जो हमारी यहाँ बहनों की, जो हमने इसी गांव से ही हैं, श्री गीता बिश्नोई जी हैं, गीता जी हैं यहाँ के, आप हैं, वाह, आप बताइए आपकी, आप उनको दीजिए। देखिए ये बहन है, यहीं की है, और ये एएनएम बनी है। बताइए बहन। माननीय मुख्यमंत्री को हम सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम गीता बिश्नोई है, मैं गांव कुकावास की हूँ। अभी हाल ही में मेरा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर चयन हुआ है। मैं यहाँ धनपुरा में पोस्टेड हूँ। पहले मैं संविदा पे कार्यरत थी, 7 साल तक काम किया था उधर, पहले मतलब कहीं दूसरी जगह। फिर आपकी सरकार के द्वारा जो नियमित भर्ती निकली थी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 2023 में, उसमें मेरा नियमित रूप से चयन हुआ। अभी मैं नियमित रूप के पद पे, मतलब नियमित रूप से एएनएम के पद पर पोस्टेड हूँ। इसमें मतलब अभी बहुत खुश हूँ कि मेरा परमानेंट में सिलेक्शन हो गया है, बेरोजगार से मतलब रोजगार मिल गया है। इसलिए हम सबको मतलब युवाओं को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा। आपको कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई? नहीं जी सर, परेशानी ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ।
हाँ, काम हमने पहले कर रखा था, अभी कोई परेशानी ऐसा कुछ चलिए नहीं हुआ। बहुत अच्छा। सर धन्यवाद। अगली हमारी दीदी है ममता कुमारी। ये मैं यहीं की बहन है ये। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, अधिकारीगण एवं ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ममता कुमारी है, मैं एएनएम पद पर कार्यरत हूँ और मैं 2025 में लगी हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। तो आप 2025 वाले बैच के हैं? हाँ, एनएचएम पे हूँ। एनएचएम में, बहुत अच्छा। अगली ये भाग्यवती हैं? माननीय मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत अभिवंदन करती हूँ। मैं भाग्यवती कुमारी गांव थोबऊ से बिलोंग करती हूँ और पहले मैं एनएचएम 2017 में दांडा चांचौर ब्लॉक में दांडा गांव में पोस्टेड हुई थी। वहाँ पे 7 साल मैंने काम किया था। फिर बाद में मैं 2023 में मेरे परमानेंट भर्ती में सिलेक्शन हुआ था। फिर बाद में मैं यहाँ भिनमाल ब्लॉक की निवास गांव में पोस्टेड हूँ और मैं एक किसान की बेटी हूँ। बहुत अच्छा। हाँ। तो आप अपनी पढ़ाई करके आराम से हाँ। आपको एनएम बन गई हैं। हाँ जी। तो आज गांव वालों की सेवा कर रही है ना? हाँ जी सर, मैं तो काम हमारी इन माता बहनों को जो आप गांव में जाती हैं, आपको जिम्मेदारी हो गई डबल। आपको एएनएम तो है ही, वो काम तो करना ही है। हाँ जी सर। लेकिन हमारी ऐसी बहनें हैं, उनको जागरूक भी करना है। हाँ जी सर, मैं करती हूँ सर। हाँ। हाँ, जो 10वीं पास करके पूछते हैं लोग कि आपने कैसे एनएम किया है, आप कैसे बाहर गए, हमको भी बोलते थे कि आप हमारे पिताजी को आपकी इतनी बड़ी लड़की कहाँ भेज रहे हो। गांव वाले भी बोलते थे फिर कि हाँ, एग्जाम देने के लिए मैं खाली जाती थी, फिर सारी पढ़ाई मैं घर पे ही करती थी। और हमारी साथी वाली बहनों को भी ऐसे ही शिक्षा देती हूँ कि आप घर पे पढ़ाई करो और नहीं जाने दे तो आप घर पे ही पढ़ें और एग्जाम देने के लिए खाली अपन बाहर जाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी सर। थैंक यू बहन सर, अनीता जी। धन्यवाद सर। अभी हमारी एक बहन है अनीता जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनीता गोदारा है। मैं सर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। सर मेरी वैकेंसी आई थी 2022 में, तब फरवरी में एग्जाम हुआ था 17 फरवरी को, लेकिन वो पेपर लीक हो गया था। तो फिर जब सर आपकी गवर्नमेंट आई थी 2023 में, तो फिर 27 दिसंबर के लगभग आपने वो एग्जाम कैंसिल करवाया था और फिर 3 मार्च को वापस एग्जाम करवाया था। वो एग्जाम पूरी पारदर्शिता से हुआ था। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बहुत अच्छा अनीता जी। और सबसे बड़ी खुशी मुझे होती है कि हमारे किसान परिवार की बेटी, गांव की बेटी अपने कौशल से, अपने विवेक से, अपनी मेहनत से जब परीक्षा पास करके अपने माँ बाप का सहारा बनती है, इससे ज्यादा माँ बाप को और खुशी कोई नहीं हो सकती। और मैं कहता हूं कि ऐसी बहनों को हमें सभी को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको सुविधा देनी चाहिए। और जब मैंने इनको बहनों को बजट से पहले, जब मैंने मेरे बजट के सुझाव के लिए बुलाया था, तो उन बहनों ने मेरे को एक सुझाव दिया था। गांव वालों से मैं कहना चाहता हूं, उन बहनों ने मेरे को सुझाव दिया कि सर हम पढ़ने के लिए शहर हमें आना पड़ता है, शहर में हमें कमरा लेना पड़ता है, हमें हॉस्टल में रहना पड़ता है, आप ऐसी सुविधा हमारे गांव में क्यों नहीं करते। मेरे दिल में उसी दिन बात बैठ गई थी कि ऐसी हमारी बहुत बहनें हैं जो गांव में रहती हैं, मेहनत करना चाहती हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। गरीबी बहुत बुरी होती है मेरे भाइयों। ऐसी बहनों को परिवार में जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो उनको वो मौका नहीं मिलता है। वो किसी से कम नहीं है, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन मौका नहीं मिलता। इसलिए हमने घोषणा की कि हर गांव हर पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र का निर्माण कराएंगे, जिससे कि वहां लाइब्रेरी भी होगी, ई लाइब्रेरी भी होगी, कंप्यूटर भी होगा और मां बहन, हमारी बहनें भाई
बैठ करके एक स्थान पर पढ़ सकेंगे, वहां फॉर्म भी भर सकेंगे। पहले चरण में हमने राजस्थान के अंदर हमारी पहले 11,500 पंचायत थी, अब हमारी लगभग 14,000 पंचायत हो गई है। 2,500 पंचायतों में हमने अटल ज्ञान केंद्र के ऑर्डर कर दिए हैं और वहां पूरी सुविधा के साथ वो बनेंगे, तो हमारे ऐसी बहनें और हमारे युवा उसमें आराम से पढ़ सकेंगे। ये इनका सुझाव था, इसलिए हमने अटल ज्ञान केंद्र को खोलने का काम गांव में किया है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे गांव की हमारी बहनें, हमारे भाई जो शहर नहीं आ सकते, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, वो वहीं रह करके पढ़े, अपने माँ बाप का सहारा बने। क्योंकि हर पिता को उम्मीद होती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ेगी तो मेरा वो सहारा बनेगी। हम चाहते हैं कि जो माँ बाप को उम्मीद होती है और हमारे बच्चों को भी उम्मीद होती है कि हम माँ बाप हमारे किसी मेहनत कर रहे हैं, हमको भी पढ़ करके उनका एक सहारा बनना है, तो इसलिए हमने अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना उसमें की है। आने वाले समय में हम सभी पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेंगे, जिससे कि हमारे भाई बहनों को पूरी सुविधा उसके लिए मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, अनीता जी। अब मैं पटवारी हैं हमारी 2 बहन, मैं उनको भी बुलाना चाहता हूं।